हेलो एवरीवन। आज हम अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं बीए बीएससी फर्स्ट की फर्स्ट सेमेस्टर की बुक। इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका मैट्रिसेस है जो आप 12th में कर चुके हो, उसी का बेसिक यूज होगा यहाँ पे। मैट्रिसेस होती क्या है? ए सेट ऑफ एम इंटू एन नंबर्स। हमारे पास तो एक सेट है जिसमें एम इंटू एन नंबर्स हैं, उनको हमने अरेंज करना है ऑर्डर्ड सेट में, जिसमें m रोज होंगी और हर एक रो में हमारे पास n नंबर्स होंगे और उनको हम क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे और कहेंगे m क्रॉस n मैट्रिक्स, जिसमें m बाय n मैट्रिक्स इसको हम रीड करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनानी है तो इसका मतलब उसमें 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो आपकी मैट्रिक्स किस फॉर्म की बनेगी? A11 A12 A13 A21 A22 A33। ये आपकी क्या हो गई? 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक होगी, जिसमें रो कितनी है आपकी? 2 हैं और आपके पास कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं। इसको रीड कैसे करेंगे हम? m बाय n मैट्रिक्स बोलेंगे। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम के। जैसे अगर ये 2 क्रॉस 3 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ए एम बाय एन मैट्रिक इज सेड टू बी ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक इफ एम इज नॉट इक्वल टू एन। अगर एम किसके इक्वल नहीं है? एन के इक्वल नहीं है। स्केयर मैट्रिक किसे बोलेंगे? एन एम क्रॉस एन मैट्रिक इज सेड टू बी स्केयर मैट्रिक अगर नंबर ऑफ रो किसके इक्वल आ जाए? नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आ जाए। जैसे कि हम 2 क्रॉस 2 की ले लें, A11 A12 A21 A22। तो ये आपकी क्या बन गई? मैट्रिक बन गई कितनी ऑर्डर की? 2 क्रॉस 2 की। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक है। ठीक है। उसके बाद रो मैट्रिक। अब इसमें बोला है रो, इसका मतलब हमें इंफॉर्मेशन रो की होगी, कॉलम की नहीं होगी। ए मैट्रिक इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। अगर उसके पास एक ही रो हो लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, जैसे A11 A12 A13 A14 अप टू सो। तो इसमें हमारी रो कितनी है? एक है और लास्ट में मैंने एलिमेंट A1n लिख दिया, तो इसमें कॉलम कितने हो गए? n कॉलम्स हो जाएंगे। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, सिमिलरली जैसे रो मैट्रिक थी वैसे ही हमारी क्या हुई? कॉलम मैट्रिक हुई। कॉलम में किसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये कॉलम की। इसका मतलब इसमें कॉलम हमारा एक होगा और रोज कितनी भी हो सकती हैं, जैसे A11 A12 A13 A, यहाँ पे देखो A11, यहाँ पे क्या आएगा हमारा? A21 आएगा, यहाँ पे 3 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा? 4 1 आएगा, क्योंकि ये कॉलम को डिनोट करता है सफिक्स, और जो आगे वाला होता है ये रो को करता है, अप टू सो। AN1 ये आपकी क्या बन गई? ये आपकी कॉलम मैट्रिक बन गई, जिसमें आपका कॉलम क्या है? 1 है और आपके रोज कितनी है? n है। नेक्स्ट हमारा है डायगोनल मैट्रिक। ए स्क्वायर मैट्रिक इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए? 0 हो जाए। जैसे कि ये है, इसमें अगर A12 A21 ये क्या हो जाए? आपके 0 हो जाएंगे, तो आपकी मैट्रिक क्या बन जाएगी? A11 0 0 A22। A11 और A22 इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन जो इनके अलावा जो भी एलिमेंट होंगे उनकी वैल्यूज क्या होंगी? 0 होंगी। तो हम क्या कह देंगे? ये हमारा डायगोनल मैट्रिक है। Aij इक्वल टू 0 वेन एवर Aij 0 होगा तो जब i किसके इक्वल नहीं होगा? j के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक। स्केलर मैट्रिक होने के लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए? हमारी डायगोनल मैट्रिक होनी चाहिए और उसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ जाएं? सेम आ जाए। इसमें कंडीशन क्या थी? वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन अब ये दोनों की वैल्यूज क्या होंगी? आपकी इक्वल होंगी। ठीक है।
तो ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक। यूनिटरी और आइडेंटिटी, सबसे पहले स्केलर मैट्रिक होगी और उसमें जो हमारे डायगोनल एलिमेंट हैं इनकी वैल्यू अगर हम 1 कर देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक है। ट्राईएंगुलर मैट्रिक, ये देखो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक है कितनी की, 2x2 की, और ये हमारी 3x3 की। आइडेंटिटी मैट्रिक का सबसे ज़्यादा यूज होता है मैट्रिसेस में, डिटरमिनेंट्स वगैरह में, क्योंकि इसको हम यूज करते हैं इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक, ये स्केलर मैट्रिक है, उसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक कब बोलेंगे, अगर ये देखो ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल होती है, इसके ऊपर के सारे जीरो हो जाएं या नीचे के सारे जीरो हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक है। एवरी, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, एवरी एलिमेंट अबोव द डायगोनल इज जीरो, ये हमारी डायगोनल है और इसके ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो ये ट्रायंगुलर होगी। सिमिलरली अगर डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ट्रायंगुलर मैट्रिक। अब इसमें भी हमारे दो बनते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर, एक लोअर ट्रायंगुलर। अब अपर कब होगा हमारा, जब हमारे नीचे वाली सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, जीरो। स्क्वायर मैट्रिक is said to be an upper triangular matrix if all the element below the principal diagonal are zero। ये मैट्रिक थी, ये हमारी प्रिंसिपल डायगोनल है। अब इसके नीचे की सारी वैल्यूज जीरो हो गई, ऊपर की में भी जीरो भी हो सकती हैं और जीरो ना भी हो, लेकिन नीचे की सारी जीरो हैं। तो देखो ये हमारा ट्रायंगल इस तरीके से बनेगा, तो ये हमारा अपर ट्रायंगुलर हो गया। सिमिलरली अगर हम लोअर ट्रायंगुलर की बात करेंगे तो उसमें जो हमारी प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ये आपकी टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं जो आपने 12th क्लास में भी पढ़ी है। और अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर एक मैट्रिक है A11, A12, A21, A22, अब 2x2 की है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी रो है, ये क्या है, हमारी रो है। रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में, तो हमारा ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, A11, A12, A21, A22, और यहाँ पे आ गया 2x2। ये हम स्क्वायर मैट्रिक ली है तो ऑर्डर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम ये वाली मैट्रिक लेते हैं और इसमें हम ट्रांसपोज लगाएंगे तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो इस मैट्रिक का ऑर्डर कितना हो गया, इसमें रो कितनी है, 1 2 3, तो 3x2, और कॉलम कितनी है, 2। तो ये हमारा ट्रांसपोज होता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ ए मैट्रिक ऑफ अ टाइप m क्रॉस n, then metric of type n cross m obtained by interchanging its row and column। क्या कहता है, एक मैट्रिक है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और हमें एक नई मैट्रिक मिल जाए जिसका ऑर्डर n क्रॉस m है, और वो भी कब मिले हमें, बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए ट्रांसपोज ऑफ ए, और इसको डैश से भी शो कर सकते हैं और टी से भी। जैसे ये मैट्रिक देखो 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3x4। अब ट्रांसपोज लगाएंगे तो ये जो रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, ये सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगी, और ये थर्ड रो है हमारा कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ पे कितनी रोज होगी, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4x3। ठीक है, अब इसके कुछ रिजल्ट्स हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्या कहता है, इफ़ ए डैश और बी डैश डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी। तो अगर कोई मैट्रिक, जैसे इसी मैट्रिक का अगर मैं दोबारा से ट्रांसपोज लूँगी तो क्या बन जाएगा, A11, A12, A21, A22, ये तो वही मैट्रिक बन गई। अगर हम सेम मैट्रिक का दो बार ट्रांसपोज लेंगे तो वो मैट्रिक खुद आ जाएगी। अब जो हमारा एडिशन होता है A प्लस बी करके ट्रांसपोज लो, या ए का ट्रांसपोज लो, बी का ट्रांसपोज लो, दोनों को ऐड करो, दोनों क्वांटिटीज आपकी इक्वल आएंगी।
तो इसको हम बोलेंगे कन्फर्मल फॉर द एडिशन। अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर पे ट्रांसपोज का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। प्रोडक्ट में ये अपोजिट में ए दो मैट्रिक का प्रोडक्ट करके ट्रांसपोज लें, या पहले बी का ट्रांसपोज लें, ए का ट्रांसपोज लें और बी ट्रांसपोज ए फाइंड आउट करेंगे, दोनों हमारे इक्वल आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, कन्फर्मल फॉर द मल्टीप्लिकेशन। आज हम यहीं तक करते हैं। थैंक यू।